जैसा कि आप सभी को पता होगा, 8 दिसंबर 2021 भारत के लिए कितना ज्यादा बुरा दिन बनकर सामने आया है। हमने एक महान व्यक्ति को अपने बीच से खो दिया है। भारत कभी भी बिपिन रावत द्वारा किए गए कार्य को और बिपिन रावत को नहीं भूल सकता है। वे आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। वे आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वे आज भी जिंदा है। अपनी कार्य से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जैसा कि आपको पता होगा, सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है और डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। और बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे। आपको हम बता दें कि सुलूर से कुन्नर लौट रहे थे सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है। यहाँ सीडीएस रावत का एक लेक्चर था। वे सुलूर से कुन्नर जा रहे थे। यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगल में यह हादसा हो गया था। आपको हम ये भी बता दें कि सीडीएस रावत के साथ ये लोग उस समय हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिसमें से शामिल है उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर लीडर हरभजन सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, एलएनके विवेक कुमार, एलएनके बी साई तेजा, हवलदार सतपाल उनके साथ ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जहां हादसा हुआ वे इलाका काफी घना है। आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग लग गई। सेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने पुलिस के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया। जिस हेलीकॉप्टर में ये हादसा हुआ है वह हेलीकॉप्टर रूस का था। बिपिन रावत एयरफोर्स के IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। इस हेलीकॉप्टर के बारे में हमें यह भी मिलता है कि यह हेलीकॉप्टर काफी आधुनिक है। इसमें ट्विन इंजन है। भारत में VVIP ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से खरीदा है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि अगले 15 दिनों में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में अगले सीडीएस को लेकर चर्चा हुई। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, जिसका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर शोक के बाद होने वाली उत्तराखंड विधानसभा होगी स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत पर कल शोक व्यक्त किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शोक सभा के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि शुक्रवार को होगा जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली कैंट में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को गुरुवार शाम तक सेना के जहाज में दिल्ली लाया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा कमराज मार्ग से शुरू होकर दिल्ली कैंट के शमशान घाट तक जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और IAF के सभी जवानों ने हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जवानों के असामयिक निधन पर शोक जताया है। आपको हम बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को संसद के दोनों सदन में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। कुन्नर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवानों की मौत हो गई। यह हादसा वाकई देश को एक बहुत गहरा सदमा देकर गया है। वही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य की मौत के बारे में जानकर मैं काफी दुखी हूँ। पीड़ितों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। वही भारत में इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्विटर प्रोफाइल में सीडीएस बिपिन रावत की तस्वीर लगाई है। जैसे ही ये खबर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को मिली तो उन्होंने ट्वीट कर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत पर दुख जताया है।
उन्होंने लिखा, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके कई स्टाफ असामयिक मौत की खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं भारत के लोगों, सरकार और उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, भारत में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो गई। भूटान के लोग और मैं भारत के लिए और सभी दुखी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको इस दुख को सहने की शक्ति मिले। सीडीएस बिपिन रावत की मौत के कारण 9 दिसंबर 2021 को अपना जन्मदिन नहीं मनाया सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य जवानों की मौत हो जाने के कारण गुरुवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाई है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से ये अपील भी की है कि वे किसी भी तरह के जश्न से पूरी तरह दूर रहे। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल और अन्य मंत्री शामिल थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये काफी दुखद हादसा है और इस मुश्किल वक्त में अन्य जवानों के प्रति भी गहरी संवेदना है। भारत इस दुख की घड़ी में एकजुट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश ने अपने अपने बहादुर बेटों को खोया है। देश के लिए उनकी 4 दशक लंबी सेवा असाधारण बहादुरी से भरी थी। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि तमिलनाडु में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जवानों की मौत पर गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। भारत के पहले सीडीएस रहते हुए जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित सशस्त्र बलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर काम किया। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उनके पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे। चौहान 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडर ऑफिसर थे। Mi-17 हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में एक माना जाता है। भारत ने रूस से 80 Mi-17 हेलीकॉप्टरों की खरीद की थी। 2011 में इन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति प्रारंभ हुई थी और साल 2018 में पूरी हो गई थी। हालांकि पिछले 5 वर्षों की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर इस हादसे को मिलाकर 6 बार दुर्घटना का शिकार हो चुका है।